नाजरीन, आपका आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, मऊ ज़िले के कोपागंज टाउन एरिया के चेयरमैन के ओहदे पर अब तक की सबसे शानदार रिकॉर्ड जीत दर्ज करने वाली चेयरपर्सन मोहतरमा आमना सिद्दीक़ा खाविंद अरशद रियाज के एजाज़ में कोपागंज कस्बा के मदरसा वसीयतुल उलूम में एक इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत मदरसा हाजा के प्रिंसिपल मौलाना इरशाद अहमद ने की, जबकि निज़ामत के फ़राइज़ लुत्फ़ुर्रहमान ने बहुस्न खूबी अंजाम दिए। इस्तकबालिया तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी घोसी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अतुल राय के नुमाइंदे गोपाल राय ने शिरकत की। इस दौरान चेयरपर्सन नुमाइंदा अरशद रियाज को मदरसा वसीयतुल उलूम कोपागंज के नाज़िम आला मौलाना जमाल अहमद नदवी, मौलाना इरशाद अहमद, मौलाना इमामुद्दीन, मौलाना इस्माइल, हाजी मुख्तारुल आबिदीन, मौलाना मुमताज़ अहमद, शफ़ीक अहमद, मौलाना अफजाल अहमद, इम्तियाज़ अहमद, अदनान, हाफिज़ अज़ीज़ुल्लाह, हाजी हबीब अहमद, रफ़ीक अहमद, मौलाना रिजवानुल्लाह वगैरह ने गुलपोशी करते हुए जीत के लिए उन्हें मुबारकबाद पेश की। मौलाना जमाल अहमद नदवी का तहरीर करदा सिपासनामा मौलाना मिनहाजुद्दीन ने पेश किया। इस दौरान नाज़िम आला मौलाना जमाल अहमद नदवी ने खिताब करते हुए कहा कि जब तक हम बाहमी इत्तेहाद व इत्तेफाक के साथ नहीं चलेंगे, हमारा मुल्क, समाज, हमारे स्कूल और मदारिस तरक्की नहीं कर सकते। जब तक कि हम एक साथ शाना बसाना और कदम से कदम मिलाकर चलने का अहद और अज़्म मुसम्मम न कर लें। आज हमने यहाँ पर लोगों को जमा किया है कि यहाँ से एक पैगाम जाए कि हम मुल्क के लिए खिदमत करनी है। उन्होंने कहा कि हमें और भी कामयाबी व कामरानी हासिल करनी है, लेकिन इत्तेहाद व इत्तेफाक के साथ। उन्होंने मज़ीद और क्या कहा और दिगर मुकर्रिरीन ने क्या कहा, आइए नाज़रीन हम आपको पूरी तफसीलात सुनाते हैं और दिखाते हैं। आग न्यूज़ के लिए मऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। राय साहब बताएं, आज किस तरीके का प्रोग्राम? देखिए, कल हमारी मुलाकात अब नबी साहब से, जमाल साहब के यहाँ एक कार्यक्रम था, उसमें नबी साहब से हुई। आपने मुझे रात में आमंत्रित किया कि मेरे विद्यालय पे कोपागंज के नवनिर्वाचित चेयरमैन भाई अरशद रियाज साहब के समान समारोह है। मैं चाह रहा हूँ कि आगे इसमें आए। उसी सिलसिले में आज मैं यहाँ पे आया हूँ। और इस्तकबालिया प्रोग्राम था। आपने एक बात कही कि 5 किलोवाट तक के सोलर पैनल इदारों को दिए जाएंगे, तो ये जानना है कि मऊ ज़िले के जितने इदारे हैं सबको दिए जाएंगे या सिर्फ कोपागंज के इदारों? मऊ ज़िले में ये प्रोग्राम हम लोग का चल रहा है। जो ये मदरसे हैं इनमें सोलर लाइट लगवाई जाए, ताकि जो यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, बिजली जब कट जाती हो तो हमें लगता है गर्मी महसूस होती होगी उनको, इसलिए सबसे प्रोग्राम है कि पूरे मदरसे में लगवाएं। अरशद रियाज साहब से करीबी नज़र आ रही है, क्या समझा जाए कि बीएसपी में शमूलियत का इशारा है? देखिए, पहले तो मैं इनको बधाई दूंगा कि यहाँ की जनता को धन्यवाद दूंगा कि आपने इनको निर्वाचित करके भेजा है। जो बीएसपी में शामिल होने की बात है वो मिल बैठ के बात किया जाएगा, लेकिन अभी आप जान लीजिए कि अरशद भाई का दिल और हमारा दिल एक है। मऊ में एक बहुत बड़ा मसला अब चल रहा है, आपने देखा भी है कि रेलवे क्रॉसिंग पे ओवर ब्रिज को लेकर बनाने का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया है, लेकिन अभी तक नहीं बन रहा है। तो गोपाल राय जी जो अतुल राय के नुमाइंदे हैं, उनकी तरफ से इस सिमत में क्या कार्रवाई की जा रही है? तौर पर हमने इसको लिखा, रेल मंत्री को भी लिखा गया था, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखा गया। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि उस पर काम होगा। 2-3 महीने के अंदर काम होगा जरूर, क्योंकि प्रक्रियाएं जो है वो आगे बढ़ रही है। कोपागंज के लिए अलग से डेवलपमेंट के लिए आपके पास जो निधि है, जो फंड है, वो कितने हद तक आप उसको रिलीज करेंगे? मैं आपको बता रहा हूँ कि अब अरशद भाई का दिल और हमारा दिल एक हो गया है। तो हम लोग मिल के बैठ के आपस में डिस्कस करेंगे कि क्या यहाँ करने लायक है, कैसे करने लायक है। तो दोनों लोग बैठ के जो ये निर्णय करेंगे, हमने अभी आपके सामने कहा कि जो ये निर्णय करेंगे उसके साथ है हम। इशारतन समझा जाए कि हाथी की सवारी हो चुकी है। अब आप समझते रहिए, एकदम के हवाई जहाज पे बैठ के उड़ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू जी। बताएं रियाज साहब, कैसा महसूस कर रहे हैं? हर तरफ से आपको इस्तकबाल किया जा रहा है। खुशी महसूस कर रहे हैं और हम इदारे के तमाम जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा करते हैं
कि इन्होंने हमको यहाँ बुलाया और हमें ये इज्जत दी, इसका मैं शुक्रगुजार हूँ। क्या तरजीहात होंगी? डेवलपमेंट पे काम होगा, लोगों को जोड़ने का काम होगा या कुछ और? बिल्कुल जोड़ने का काम होगा, एकदम सबको साथ लेकर चलने का काम होगा और जो काम यहाँ पड़े हैं उसको हम बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आपने पानी की भराई की, जल निकासी की जो बात कही वो नहीं है। कोपागंज का एक बहुत बड़ा मसला है, सैकड़ों मकान डूबे हुए हैं, तो क्या समझा जाए इस बार की बरसात में वो मसला हल हो जाएगा? इंशाअल्लाह उस मसले पे हम काम कर रहे हैं और अभी हमारा शपथ नहीं हुआ है। शपथ ग्रहण के बाद मीटिंग में वो पहला प्राथमिकता है कि उसको प्रस्ताव ले आके उसको जल्द से जल्द काम कराने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। एक आखिरी सवाल आपसे भी कि क्या आपका दिल तब्दील हो चुका है बीएसपी के लिए? देखिए अभी मैंने बसपा और कांग्रेस दोनों पार्टी ने बिला सर समर्थन दिया। हम आज़ाद चुनाव मैदान में और अभी हमको सिर्फ अपने नगर पे जो विकास का मुद्दा है उसी पे तवज्जो देनी है। अभी MP MLA का जब चुनाव आएगा, जनता का जो मूड होगा उस हिसाब से हमारे वर्कर्स हैं, हम उसको सोचेंगे, समझेंगे, उससे राय लेंगे। राय लेने के बाद ही कोई डिसीजन लिया जा सकता है। ठीक है, शुक्रिया। आग मऊ मतलब एतमाद आपका, 100% हकीकत पर मबनी खबर। हर खबर जांच परख कर बेबाक और बेदाग, आज़ादाना और मुंसिफाना। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें आग मऊ और देखते रहें सच्ची खबर हमारे YouTube चैनल आग मऊ पर।